हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी श्री कोचिंग क्लासेस में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से एक और वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स का अध्याय 2 पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट अध्याय कंप्लीट कर लिया है और उसकी जो विविध प्रश्नावली है उसके क्वेश्चनों को आपको 12 से लेकर 16 तक क्रमांक के क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो वो आप कर लेना और जिसमें भी डाउट हो तो वो हमको आप बता देना। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2। हमारे अध्याय 2 का नाम है संबंध एवं फलन। तो क्या होता है संबंध एवं फलन? तो पहले हम इसके बेसिक के बारे में सीखें। तो आज हम पढ़ेंगे संबंध के बारे में। संबंध क्या होता है? संबंध को इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशन। क्या बोलते हैं? रिलेशन। तो बिना सभी आप व्यवहारिक तौर पर जानते हैं कि रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है। तो जब भी किसी वस्तुओं, अवयवों या फैमिली वालों में जब संबंध बताया जाता है तो हमें 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम 2 वस्तुओं में संबंध बताएं तो हमें 2 वस्तुओं की तुलना करके बताना पड़ता है। तो इसी प्रकार संबंध को जब भी परिभाषित करेंगे तो हम हमारी बुक के अनुसार क्या पढ़ेंगे? बुक में हम सिर्फ क्या है, संख्या और अवयवों के आधार पर संबंध बताएंगे। तो संबंध मतलब क्या होता है? 2 या 2 से अधिक समुच्चयों के जो अवयव होते हैं उनमें ही हम क्या बताएंगे? संबंध बताएंगे। तो 2 संबंध को दर्शाने के लिए हमें 2 या 2 से अधिक अवयवों की आवश्यकता होती है या 2 या 2 से अधिक समुच्चयों की आवश्यकता होती है। तो वो हमारा क्या कहलाता है? संबंध। यदि हम फैमिली के तौर पर देखें तो पुत्र और पिता का संबंध, माता और लड़की का संबंध, पिता और माता का संबंध, भाई और बहन का संबंध। यदि हम जानवर में देखें तो कुत्ता बिल्ली का संबंध। यानी 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है जब भी हम संबंध को परिभाषित करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है संबंध। तो संबंध में सबसे पहले हम सीखेंगे कार्तीय गुणनफल। कार्तीय गुणनफल। कार्तीय गुणनफल के बारे में सीखेंगे। तो कार्तीय गुणनफल का चिन्ह होता है क्रॉस, यानी इनटू लगाना। तो हम कैसे करते हैं कार्तीय गुणनफल? तो यदि हमारे पास 2 समुच्चय हैं, क्या है? 2 समुच्चय हैं। एक है ए कॉमा बी और एक है बी बराबर बी कॉमा सी। तो जब इनका हम कार्तीय गुणनफल निकालेंगे तो कार्तीय गुणनफल कैसे निकालते हैं? ए क्रॉस बी, ए और बी का कार्तीय गुणनफल, यानी इन दोनों का क्रॉस कर लेंगे और क्रॉस करेंगे, मंझले ब्रैकेट के अंदर संख्याएं लिखेंगे और मंझले ब्रैकेट के अंदर ही हम कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे? छोटा ब्रैकेट। तो क्या करना पड़ता है कि जो ए है, ए ले लो चाहे पहले बी ले लो, जो भी आपको लेना हो। तो ए में जो प्रत्येक जो अवयव है इस अवयव का इन दोनों के साथ करेंगे, फिर इस अवयव का इन दोनों के साथ संबंध निकालेंगे। तो ए का बी के साथ हो गया ए बी, ठीक है। फिर ए का सी के साथ हो जाएगा ए सी। फिर इसके बाद बी का नंबर आया तो बी का बी के साथ तो बी बी। फिर इसके बाद बी का सी के साथ तो क्या हो जाएगा? बी सी। इस प्रकार कुल मिलाकर हमारे कितने अवयव हो गए? 2 और 2 कितने अवयव हो गए? 4 बन गए हमारे। क्या बन गए? 4 इसके जोड़े बन गए हैं। क्या बन गए? 4 इसके जोड़े बन गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? 2 या 2 से अधिक समुच्चयों का हम क्या कर सकते हैं? कार्तीय गुणनफल निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ऐसे ही मिल सकता है आपको, जो फर्स्ट टाइप हो गया। अब दूसरा टाइप में क्या सा मिलेगा? यदि उन्होंने दे दिया ए क्रॉस बी बराबर 1 2 3 4 4 5, तो वो बोलेंगे ए और बी 2 समुच्चय अलग अलग करिए या फिर ए के अवयव बताइए और बी के अवयव। तो ए के अवयव क्या होते हैं? जो पहली संख्या है वो ए के अवयव कहलाएंगे और जो दूसरी संख्या है वो क्या कहलाएंगे? बी के अवयव, ठीक है। और इसके बाद में अब क्या आता है नेक्स्ट हमारा कि जब 2 समुच्चय आपस में बराबर हों, जब 2 समुच्चय आपस में बराबर हैं तो उनके अवयवों की हम क्या करते हैं? तुलना करते हैं। क्या करते हैं? तुलना। तो ये हमारा थोड़ा सा बेसिक था। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में इतना ही मिलेगा। इसके आगे फिर हम जो नेक्स्ट मिलेगा हमारा फंक्शन के बारे में, फलन के बारे में, तो वो हम आगे की एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं हमारी एक्सरसाइज की ओर और देखते हैं हमारे कार्तीय गुणनफल के क्वेश्चन। 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या है हमारा क्वेश्चन 2.1 एक्सरसाइज का? उन्होंने बोला है कि मान ज्ञात करना, हमें एक्स और वाई के मान ज्ञात करना है और ये क्वेश्चन दिया हुआ है यदि करके x/3 + 1 y - 2/3 बराबर 5/3 और 1/3। तो x और y के मान निकालना है। ये क्या है? अवयव है और ये पूरा क्या कहलाता है? हमारा युग्म कहलाता है। क्या कहलाता है? युग्म। क्या कहलाता है? युग्म कहलाता है, यानी जोड़ा। तो हम क्या बोलेंगे
हमने अभी आपको बताया जब बराबर हैं तो उनकी अवयवों की तुलना हो जाएगी। इसकी तुलना इससे और इसकी तुलना इससे, पहले वाले की पहले से और दूसरे वाले की दूसरे से तुलना कर लेंगे। तो लिख लेंगे तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो x/3 + का 1 बराबर में 5/3 और ये हो जाएगा y माइनस का 2/3 बराबर में 1/3। इसे सॉल्व कर देंगे, x + 3 एकम 3/3 बराबर में 5/3। ये 3y माइनस का 2/3 बराबर में 1/3। 3 से 3 कैंसिल, तीनों साइड चला जाएगा तो x बराबर 5 माइनस का 3, x बराबर में 2। यहाँ से ये 3 से 3 कैंसिल, 3y माइनस का 2 बराबर 1 और 60 जाएगा, 3y बराबर 2 और 60 जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3 हो जाएगा, y बराबर 3 से 3 कैंसिल तो 1। ये हमारे क्या आ गए, x और y के मान आ गए। इस प्रकार इसका एक एग्जाम्पल मिलेगा तो वो आप सॉल्व कर लेना। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि समुच्चय ए में 3 अवयव हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2.1 चल रही है कि ए में कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं। कितने, 3। और बी बराबर उन्होंने कितना दिया है, 3, 4, 5, यानी इसमें कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं। और उन्होंने बोला है कि a क्रॉस b में टोटल कितने अवयव होंगे। हमने आपसे क्या बोला, इन दोनों गुणा कर लेते हैं, 3 3 का कितना हो जाएगा, 9। तो a क्रॉस b में कुल कितने अवयव हो जाएंगे, 9 अवयव हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन सिंपल सा था। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आप 3 करवा देता हूँ, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आप करेंगे, उसमें सत्य सत्य बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें उन्होंने GOH के मान दिए हुए हैं। 3 में 2 है, एक हम करवा देते हैं। उन्होंने G बराबर दिया है 7,8 और H बराबर दिया है 5, 4, 2। अब हमें क्या निकालना है, G क्रॉस H और एक बार निकालना है S क्रॉस G। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, मंझले ब्रैकेट के अंदर छोटे ब्रैकेटों में, छोटे ब्रैकेट मतलब होता है युग्म, उसके अंदर जो है वो अवयव, तो इसका इसके साथ निकालेंगे। तो 7,5 पहले इस वाले को लिखेंगे क्योंकि ये पहले हम लिखा है G क्रॉस H, मतलब G वाली संख्या पहले आएंगी। फिर 7 का 4 से 7,4, 7 का 2 से 7,2, फिर इसके बाद इसका इससे 8,5, फिर इसके बाद इसका इससे तो 8,4, फिर इसका इससे निकालेंगे तो 8,2। ये हमारे को अवयव बन गए 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 हुआ। ठीक है, इसके बाद इसका H क्रॉस G आप निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में है सत्य असत्य। तो जो पहला दिया है वो दिया है P बराबर MN और Q बराबर दिया है NM। P क्रॉस Q बोला उन्होंने MN और NN, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें आप बनाकर देखोगे तो 4 निकलेंगे, उन्होंने 2 दिए। इसका दूसरा भी कर लेना, ऑब्जेक्ट आपको करना है सत्य सत्य। ठीक है, फिर इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने क्या है, A बराबर मान दिया है और A को 3 बार लिखकर उसका अपन क्या निकालना है, कार्तीय गुणनफल निकालना है। तो उन्होंने क्या बोला है 5वें क्वेश्चन में, A बराबर -1,1 और उन्होंने बोला है A 3 बार क्या निकालना, हमें इसका कार्तीय गुणनफल निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो आप एक बात और याद रखना इसमें कि जो हमारे इसमें जो जोड़े बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, युग्म कहलाते हैं। लेकिन हम उन्हीं को क्या गिनेंगे, अवयव गिनते हैं। वैसे तो ए भी अवयव है, लेकिन जब इसमें जोड़ा बन जाता है, जैसे कि अभी हम करेंगे, जैसे कि क्या किया, पहले हम इन दोनों को निकाल लेते हैं, A क्रॉस A, फिर इसके बाद इसका क्रॉस कर देंगे, 3 बार करना है। तो इसके पहले 2 बार लिख लो, 1,1 क्रॉस, फिर 1,1, इसको 2 बार लिख लिया, फिर एक बार और कर लेंगे, 3 बार हो जाएगा। तो इसका इसके साथ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -1,1। ठीक है, माइनस का, फिर इसके साथ इसी के साथ निकलेगा तो -1,1। फिर इसके बाद अब इसका निकलेगा दोनों के साथ, तो 1,-1। अब इसका इसके साथ निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 1,1। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, A क्रॉस A 2 बार। अब देखो इसमें जे भी अवयव है, लेकिन जब समुच्चय के अंदर जोड़ा बन गया है,
ये समुच्चय है, इसके अंदर जब जोड़ा बन गया है तो अब ये अवयव के रूप में यही गिनाएंगे। तो इसमें कितने अवयव होगा, 1 2 3 4, ठीक है। कितने अवयव होगा, 4, मतलब जो युग्म बन गया वो सिर्फ एक क्या कहलाएगा, अवयव कहलाएगा, यानी जोड़ा है, ठीक है। अब इसके बाद 3 बार करना था A क्रॉस A, अब इसके साथ एक बार और क्रॉस करना है A का, यानी इस मान के साथ अब एक बार और इसी A का क्रॉस करना है। तो -1, -1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, क्रॉस, एक बार और A का मान लिखा जाएगा -1, 1, ठीक है। अब इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले इसका, अब जो पूरा एक ही अभी है, अब इसका इस एक के साथ क्या हो जाएगा, -1, -1, अब इसका इसके साथ क्या हो जाएगा, -1, वो +1, ठीक है। इसका हो गया। अब इसका नंबर आया तो इन दोनों का जो पूरा एक ही अभी मान चल रहा है, एक ही अभी है इसका इसके साथ, तो -1, 1, इसका इसके साथ -1, 1, ठीक है। अब इसके बाद इसका नंबर आया तो इसका इसके साथ हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, इसका नंबर आया तो 1, -1 और ये माइनस का ये वाला 1। अब इसी का इसके साथ क्या हो जाएगा, 1, -1, 1। अब इसका नंबर आया तो इसका पहले इसके साथ तो 1, 1, -1, फिर अब इसका इसके साथ तो 1, 1, 1, ठीक है जी। कुल मिलाकर हमारे कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 आपको कैसे पता चल गया, ये तो हमने करके देख लिया। अभी हम डाट पूछे कितने आएंगे, तो 8 कैसे आएंगे, क्योंकि इसमें कितनी बार है, 1 2 3 बार, यानी इनको 3 बार करना है। तो हमने आपके लिए बताया था उपसमुच्चय की संख्या 2 की पावर 3 से निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 8 जोड़े बन गए हैं। कितने बन गए, 8 जोड़े बन गए हैं, ठीक है। और यदि ऐसा नहीं करना तो आप इनका गुणा भी कर सकते हैं। देखिए 1 2 ये एक बार है, तो ऐसे कितनी बार करना, 3 बार। इसमें 2 है, 2 2 का 3 बार गुणा कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 अवयव हो जाएंगे। तो इसमें कितने अवयव हैं, 8 अवयव हैं, यानी 8 जोड़े बन गए हैं इसमें, ठीक है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 आप कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने A क्रॉस B का मान दिया है और बोला है A और B के मान बताइए। हमने अभी आपको बताया था कि जैसे A क्रॉस B दिया है और यहाँ पे लिखा है A B C D, तो जो पहली संख्या वो A के हैं और जो दूसरी संख्या वो किसके मान है, B के, तो आप इसका मान निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां भी आप कर लेंगे, ठीक है। और जो कहीं इसमें क्या उन्होंने कहीं संघ बोला है, कहीं सर्वनिष्ठ, तो हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमको करना सॉल्व। यहाँ से लिखा A क्रॉस B सर्वनिष्ठ C, तो पहला कोष्टक सॉल्व किया जाता है, तो B और C का सर्वनिष्ठ निकाल कर जो आंसर आएगा उसका इसके साथ क्या निकाल देंगे, क्रॉस निकाल देंगे, मतलब कार्तीय गुणनफल निकाल देंगे। तो आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है कि मान लीजिए कि A और B 2 समुच्चय हैं, क्या है, समुच्चय हैं, जहां NA बराबर 3 NB बराबर 2। यदि x, 1 y, 2 z, 1 A क्रॉस B में है तो A और B को ज्ञात कीजिए और x y z भिन्न भिन्न अवयव हैं। तो ये भी आप कर लेंगे। इसमें A और B के मान ही बताना है, जो पहली संख्या है वो A की और जो दूसरी संख्या है वो B की। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं हम, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर पहले 7 है उसमें हमें क्या करना है, उपसमुच्चयों की संख्या भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 7वें के दूसरे में, क्वेश्चन नंबर 7वें का जो दूसरा है उसमें हमें क्या करना है, उपसमुच्चयों की संख्या। तो उपसमुच्चयों की संख्या को हमने फॉर्मूला बताया था 2 की पावर m, 2 और उसमें जितने अवयव हैं, अब अवयव हमें जोड़े के रूप में मिलेंगे, तो जितने हैं उसकी हम इस पर क्या लगा देंगे, पावर, तो वो हमारे क्या निकल आएंगे, उपसमुच्चयों की संख्या। तो आप कर लेना। हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10वां करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला उन्होंने क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि कार्तीय गुणनफल A क्रॉस A में कितने अवयव हैं, A क्रॉस A में कितने अवयव हैं, 9, ठीक है। उन्होंने बोला है कि जिनमें से -1, 0 और 0, 1 भी है, मतलब 2 उन्होंने जोड़े दे दिए हैं, -1, 0 और 0, 1, ये उन्होंने 2 दे दिए हैं। और उन्होंने बोला है कि समुच्चय A ज्ञात कीजिए तथा A क्रॉस A के शेष अवयव ज्ञात कीजिए। समुच्चय A भी निकालना है और A क्रॉस A के शेष अवयव। तो शेष अवयव कितने और बचे, 2 तो अपने पास हैं, कितने और बचे, 7।
तो अब इन दोनों से मिला के हमारा समुच्चय बनेगा, तो हम लिखेंगे समुच्चय ए बराबर, तो समुच्चय इनसे कैसे बनेगा, -1 से शुरुआत है, वो कहाँ तक गया है 1 तक, तो -1, 0, 1। 1 2 बार क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने बोला था किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति अपन नहीं करेंगे। तो समझिए कि -1 0 2 बार है, 0 लिख लिया, फिर 1, तो जी हमारा क्या बन गया समुच्चय। और हमें क्या निकालना है, A क्रॉस A, इसी का 2 बार क्रॉस, -1, 0, 1 क्रॉस -1, 0, 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, तो इसका इसके साथ निकालेंगे तो -1, -1, इसका इसके साथ तो -1, 0, जो उन्होंने दे भी दिया हल का, फिर इसका इसके साथ में तो -1, 1, फिर 0 का आया, 0, -1, 0, 0, फिर 0 का इसके साथ तो 0, 1, फिर 1 का आया, 1, -1, फिर 1, 0, फिर 1, 1। ये हमारा क्या बन गया, A क्रॉस A का मान आ गया। ठीक है, तो जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं वो आप कर लेना, और इसके बाद एग्जाम्पल भी आप कर करके देख लेना, और जो भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके हमको जरूर बताएं, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता सकूं। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। जय हिंद, जय भारत।